ये वो गल्लां ने जिहड़ियां अखी वेख के लिखियां गईयां। तुसीं कहंदे हो ना मुरशद दी कचहरी चों की लभदा है, मैं तुहानूं दसदा है कि मुरशद दी कचहरी चों वो लभदा है जिहड़ा कायनात दी किसी भी गुठ च नहीं लभदा। कायनात दे किसी भी हिस्से चों नहीं लभदा, वो मुरशद दी कचहरी दे विचों लभदा है। बशर्ते के यकीन लैके आवे बंदा, बशर्ते के की लैके आवे, यकीन लैके आवे। हजरत ख्वाजा खाजगा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजी रहमतुल्लाह अलैह, इतनी अजीम शख्सियत, तवज्जो है कि नहीं, इतनी अजीम। किसी ने पूछा कि हुजूर इतना बड़ा मकाम तुहानू किस तरह हासिल होया? आपने फरमाया कि मेरे वालिद छोटी उम्र दे विच पर्दा कर गए, तो मैं छोटा सी, तो मेरी वालदा ने आख्या कि मोइन किसी मुर्शिद की तलाश करो। कहते हैं कि मैंने नेशापुर में हज़रत उस्मान हरवनी की खिदमत में हाज़री पेश की, तो मुझे शेख उस्मान ने फरमाया कि बेटे कैसे आए हो? तो मैंने देखा कि उनकी बारगाह में काफ़ी मुरीद बैठे थे, तो मैं भी बैठ गया। तो मुझे फरमाया बेटा कैसे आए हो? मैंने अर्ज़ की हुजूर मुरीद होने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। पूछा भाई किस लिए मुरीद होना चाहते हो? कहते हुजूर हक़ का रास्ता पाने के लिए मुरीद होना चाहता हूँ। तो हज़रत ख्वाजा उस्मान फरमाते हैं कि जाओ मोइन, हमारे पास कुछ नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से। तो हज़रत ख्वाजा खाजगा अर्ज़ करते हैं कि हुजूर मुझे अगर आप अपने ग़ुलामों में शामिल फरमा लेंगे तो मेरे लिए बायस सआदत होगी। तो हज़रत ख्वाजा उस्मान फरमाते हैं कि मोइनुद्दीन हमारे पास कुछ नहीं है। कहने लगे हुजूर इन ग़ुलामों में मुझे भी शामिल कर लें। कहने लगे ये सब खुश फहमी में मुब्तला हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। कहने लगे अच्छा मोइन, जब उन्होंने कहा हमारे पास कुछ नहीं है, तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने अर्ज़ की कि जनाब जो भी है इनके साथ मैं एक और सही, मुझे भी शामिल कर लें। मुरीद हो गए। कहते हैं कि वज़ू करवाने पे ड्यूटी लग गई, मुर्शद का वज़ू करवाते रहे। कहते हैं कि 2.5 साल मैंने अपने शेख की खिदमत की, तो 2.5 साल में मैंने देखा कि मेरे शेख से किसी भी करामत का ज़हूर नहीं हुआ। हाय हाय हाय, कोई भी बंदा आता था हुजूर मेरे लिए दुआ करें, आप कहते थे अच्छा भाई ठीक हो जाएगा, वो नहीं होता था। हुजूर मेरे बच्चे को तकलीफ है, इसको दम कर दें, दुआ कर देते थे, नहीं कुछ होता था। दुनिया कहते हैं कि मैं भी परेशान के रातों को मैं उठ कर अपने शेख की उजरे की दर्जों में से देखा करता था कि मेरे शेख से किसी करामत का कोई ज़हूर तो नहीं हो रहा। लेकिन मैंने देखा कि मेरे शेख से किसी करामत का ज़हूर नहीं हुआ। तो आहिस्ता आहिस्ता जो लोग थे, तिलकल यकीन, तिलकल जिन्ना यकीन छेती तिलक जाता, वो तिलकल यकीन जड़े सी वो तो पिछे हटने शुरू हो गए। जो करीब वाले थे आहिस्ता आहिस्ता करके वो भी पीछे हट गए, सिर्फ ख्वाजा गरीब नवाज रह गए। गौर है कि नहीं? सिर्फ ख्वाजा गरीब नवाज रह गए। तो उन्होंने कहा ख्वाजा उस्मान ने कि मोइनुद्दीन दुनिया चली गई, तुम भी चले जाओ, हमारे पास कुछ नहीं है। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने अर्ज की कि हुजूर इस मोइनुद्दीन ने एक दर पे अपने सर को झुकाया है, अब दर दर पर सदा देने से शर्म आती है, दर दर पर सदा देने से शर्म आती है। कहते हैं ख्वाजा उस्मान ने सुना तो चल पड़े। ख्वाजा गरीब नवाज ने सामान उठाया, पीछे पीछे चल पड़े। जब सहरा शुरू हुआ तो ख्वाजा शहर ख़त्म हो गया, सहरा शुरू हुआ तो ख्वाजा उस्मान ने फरमाया मोइनुद्दीन अभी भी वक्त है, दुनिया चली गई, तुम भी चले जाओ, हमारे पास कुछ भी नहीं, अगर होता तो दुनिया को मिल ना जाता। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने अर्ज़ की कि हुजूर इस मोइनुद्दीन ने एक दर पे सर को झुकाया है,
और मैंने अपने ये बड़ों से सबक सुना है कि दर दर दी दुर बनने नालों दुर बन जा एक दरदा। दर दर दी दुर बनने नालों कि हर थां ते तेनू जाके चल निकल इथों, चल तू ही निकल इथों। दर दर दी दुर बनने नालों दुर बन जा एक दरदा कि एक दर तो तेनू धक्के भी वजणगे, तेनू पता हैगा मेरे वास्ते अव्वलो आखिर ही है, मेरे वास्ते अव्वलो आखिर यही है। क्योंकि जे दुरकार देवी कोई जोर नहीं हो तोए तोए करें भजियाव नहीं हो, जे दुरकार देवी कोई जोर नहीं हो तोए तोए करें भजियाव नहीं आ। फरमाने ने कि जिस वक़्त ख्वाजा उस्मान ने सुना तो वो फिर चल पड़े। जब सहरा में जाकर डेरा लगा लिया तो फरमाया मोइनुद्दीन हम कहते हैं चले जाओ। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने अर्ज की कि हुजूर सर जिस पे न झुक जाए उसे दर नहीं कहते। सर जिस पे न झुक जाए उसे दर नहीं कहते, और दर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। तवज्जो है भी, सर जिस पे न झुक जाए उसे दर नहीं कहते, और दर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। अरे काबे में मुसलमान को तो कह देते हैं काफिर, मैं खाने में तो काफिर को भी काफिर नहीं कहते। मिट खोली मैं खाने में काफिर को भी काफिर नहीं कहते। क्यों? ये मैं कदा है, तौहीद की मैं सागर से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। जब ख्वाजा गरीब नवाज ने अर्ज की कि सर जिस पे न झुक जाए उसे दर नहीं कहते, दर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। हुजूर इस खादम ने आपके दर पे अपने सर को झुकाया है, और मेरा ये ईमान है कि मेरा अव्वल भी उस्मान हारूनी है, मेरा आखिर भी उस्मान हारूनी है। मेरा अव्वल भी उस्मान हारूनी, मेरा आखिर भी उस्मान हारूनी। मुझे जो कुछ मिलेगा इस ख्वाजा उस्मान हारूनी की दरगाह से मिलेगा। रोते रोते कदमों में गिर गए तो रहमत ख्वाजा उस्मान की जोश में आ गई, करीमी जोश में आई। ख्वाजा उस्मान ने गरीब नवाज को उठाया, सीने के साथ लगाया, परे किया, पूछा मोइनुद्दीन क्या नजर आ रहा है? ख्वाजा गरीब नवाज ने अर्ज की या ख्वाजा उस्मान हारूनी, बड़े बड़े चिल्ले किए, वजीफे किए, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। आपकी एक निगाहे बाकमाल ने मुझे जमीन के आखिरी हिस्से से लेकर आसमान तक की सैर करवा दी है। जमीन के आखिरी हिस्से से आसमान तक की सैर करवा दी है। मैंने जमीन की सातों तहों को देखा है, आसमानों के सातों मकामों को देखा, मकाम रफ़रफ़ को देखा, सिदरतुल मुंतहा तक जाके देख के आया हूँ। मैंने देखा है कि हर जगह आपकी ज़ात ही जलवानुमा है। आवाज़ नहीं आई भाई? ये उस गरीब नवाज का आस्ताना है कि जिसकी निस्बत से हम चिश्ती कहलाते हैं, और ये हमारे लिए बायसे फ़ख्र है कि निस्बत चिश्तिया मेरी पहचान है। आवाज़ नहीं आई भाई? इको छाड़ है। निस्बत चिश्तिया मेरी पहचान है, अजमेर वाला पिया मेरा भगवान है। निस्बत चिश्तिया मेरी पहचान है, मेरा ख्वाजा पिया मेरा सुल्तान है। निस्बत चिश्तिया मेरी पहचान है। तवज्जो है भी कि नहीं? आवाज नहीं आई भाई? और गौर करना कि साड़ी जड़ी निस्बत है वो की है। शफकत साहब तवज्जो है कि ख्वाजा हिंद अल वली से है निस्बत मेरी, ख्वाजा हिंद अल वली से है निस्बत मेरी, और दम बदम जिक्र ख्वाजा इबादत मेरी।
मेरा दीनो धर्म, मेरा दीनो धर्म इन पे कुर्बान है। मेरा दीनो धर्म इन पे कुर्बान है। निस्बत-ए चिश्तिया मेरी पहचान है। पीर दिल शाद शाह, पीर दिल शाद शाह मेरा सुल्तान है। निस्बत-ए चिश्तिया मेरी पहचान। थकते नहीं गए, भुख तो नहीं लग गई। गौर करना, चिश्ती कदे परेशान नहीं हो सकता, और जेड़ा परेशान हो जाए वो चिश्ती नहीं। जेड़ा परेशान हो जाए वो चिश्ती नहीं है। क्यों? इसलिए कि जेड़ा चिश्ती है ना, वो पता की कहता है? वो कहता है कि मुझको परवाह नहीं, गो बुरा हाल है। मेरा हाल पैड़ा भी हो जाए, मैनू कोई परवाह नहीं। मुझको परवाह नहीं, गो बुरा हाल है। क्यों? जब ये मुईने जहां मेरे लजपाल हैं। मुझको परवाह नहीं, को बुरा हाल है। जब ये मुईने जहां मेरे लजपाल हैं, ये करेंगे करम। मुझको परवाह नहीं, गो बुरा हाल है। जब मुईने जहां मेरे लजपाल है, ये करेंगे करम, ये करेंगे करम। मेरा ईमान है, ये करेंगे करम। मेरा ईमान है। निस्बत-ए चिश्तिया मेरी पहचान है। ताज वाला पिया, ताज वाला पिया मेरा सुल्तान है। निस्बत-ए चिश्तिया मेरी पहचान है। आवाज नहीं आई मैं। और जो मैं तुहानू पहले दसिया, जेड़ा परेशान हो जाए वो चिश्ती नहीं, तो जेड़ा चिश्ती हो कदे परेशान नहीं हो सकता। जेड़ा चिश्ती होवे ना वो परेशान हो जाए। तो की कहता है कि जब मैं डरता हूँ गर्दिशे अंधेर से, जब मैं डरता हूँ गर्दिशे अंधेर से, हर पासे नीरा ही नीरा हो जाए, उम्मीद की कोई किरण ना होवे। किवें? जब मैं डरता हूँ गर्दिशे अंधेर से, जो पासे कोई शह ना नजर आवे तो फिर की हुंदा है? मुझको आवाज आती है अजमेर से। हाथ तां चुक के क्या करो ना। जब मैं डरता हूँ गर्दिश अंधेर से, तो मुझको आवाज आती है अजमेर से। गरीब नवाज क्या कहते हैं? मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, क्यों परेशान है? मैं तेरे साथ हूँ, क्यों परेशान है? निस्बत-ए चिश्तिया मेरी पहचान है। पीर दिल शाद शाह, पीर दिल शाद शाह मेरा सुल्तान है। निस्बत-ए चिश्तिया मेरी पहचान है। बाकी चिश्ती हो कि नहीं? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी।
क्योंकि जो चिश्ती होता है वो परेशान नहीं होता, क्योंकि गरीब नवाज की निगाह उसके ऊपर है। ऐसे नहीं उस हस्ती को गरीब नवाज कहते, ऐसे नहीं उन्हें गरीब नवाज कहते। क्यों? अगर कोई बंदा कहे ना असी घर दे विच जो बना के लियाने, जो कमा के लियाने, साडी अपनी कमाई का नतीजा है, असी अपनी कमाई नाल करीदा जो भी करीदा। तो जो चिश्ती है ना, जो खालिसतन चिश्ती है, वो क्या कहता है कि तेरे टुकड़ों पे ख्वाजा गुजारा मेरा, किस किस का गरीब नवाज के टुकड़ों पे गुजारा है? तेरे टुकड़ों पे ख्वाजा गुजारा मेरा, गैर से मांगू क्यों, गैर से मांगू क्यों, तू सहारा मेरा, गैर से मांगू क्यों, तू सहारा मेरा। मेरे मन की नगरी या का सुल्तान है, मेरे मन की नगरी या का सुल्तान है। पीर दिल शादशाह, पीर दिल शादशाह मेरा भगवान है, निस्बते चिश्तिया मेरी पहचान है। तवज्जो है भी कि नहीं? ये होता है मकाम यकीन। क्या है? यकीन। मुर्शद खाने यकीन रख के आओ, वेखो लभदा कि नहीं लभदा। हकीकत गल है, असी उन्हां पुराने बुजुर्गां नूं, पुराने बंदियां नूं, जिहड़े पुराने खलीफे ऐसे ही पंडाल दे विच बैठ के और सबक हासिल करके पीर खाने दे गए, खुदा दी कसम उन्होंने याद करके रोईदा। लाला अहमद दीन गुजरांवाला बहुत बड़ी शख्सियत सी, पीर खाने दे सबकी आदमी सन। उन्होंने बड़े बेटे हाजी अनवर साहब सबकी आदमी सन। और साढ़े पीर खाने दे ओ असबाक जड़े कि बहुत घट जड़े ने लोगों को दिंदे हैं, वो उन्होंने कोल सन। हाजी लाला सरवर साहब पुराने सबकी बंदे, लाला अहमद दीन के बेटे सन, भाई जुल्फकार सन, लाला अहमद दीन के बेटे पुराने सबकी लोग सन। खलीफा हफीज साहब व्याड़ी वाले, अल्लाह जिन्हें नसीब करे, सबकी बंदे सन जिन्हें सबक सिखिया। मुंशी मुख्तार साहब उकाड़ा वाले सबकी बंदे सन, मुर्शद खाने का सबक सिखिया। पिपला दे खलीफा मियाँ अब्दुल हक साहब, मियाँ अमीन साहब सबकी आदमी सन, सबक सिखिया। सवाल ये पैदा होता है कि मुर्शद खाने ने हुण सबक देना छाड़ता या तुसी लेना छाड़? की तब्दीली आ गई? वैसे इमरान खान के दौर च तब्दीली बथेरी आई, अल्लाह करे कि नहीं? चलो वो तो तब्दीली आई है, ते पीर खाने के सबक च भी तब्दीली आ गई। पीर खाना तो वही सबक सुना है जो पीर मुहम्मद हुसैन शाह सुनाते रहे। पीर खाना वही सबक सुना है जो पीर दिलशाद हुसैन शाह सुनाते रहे। पीर खाना वही सबक सुना है जो पीर मोहम्मद जफर हुसैन शाह सुना रहे हैं। सवाल तो है, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। पुराने लोग सन, साईं सदीक साहब हो गए, सबकी आदमी ने सबक सीखा। खलीफा गुलाम बास साहब फोड़ाबास वाले पुराने बंदे ने सबक सीखा, पीर खाने का सबक सीखा है और गल्लां सुनिया पीर खाने दियां। सवाल ये पैदा होता है, असी को मुर्शद कोलों आके सबक मंगया कि मुर्शद जी को सानू भी सबक दिओ जेड़ा कोई साडे अंदर नूं खोल दवे पढ़ के। बस नमाज पढ़ ली, उसी ते जाके फटाफट नमाज पढ़ ली, उसी ते जाके ओहो हो नमाज पढ़ ली। मैं जनाब एक थां ते गया और मैं मसला करन दिया होवां,
ਉਹ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਉਹ ਵੱਲ ਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਨਿਆਜ਼ न ਸਿੱਖਿਆ, ते किस कम पढ़िया नमाजा। नमाज पढ़ी ते की नहीं सिखिया। नियाज की हुंदी है झुकना नहीं, की नहीं सिखिया, झुकना नहीं सिखिया। नमाज ते बंदे नूं सिखाउंदी झुकना। मुर्शद दे कोल बंदा आवे ना ते पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब गल सुनाया करदे सन कि हजरत पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब दे कोल एक शख्स आया। उन्हें कहा हजूर नमाज पढ़ी दी है पर अफाका नहीं होया, कुछ हासिल नहीं होया। हजरत साहब फरमाउंदे ने चल पढ़ फिर आ तेनू तेरी वल दसीए नमाज पढ़न दा। उन्हें कहा जी दसो। ने क्या पढ़ फिर अलिफ। क्या मुर्शिद जी की मजाक शुरू करता मेरे नाल। स्कूले गए कच्ची च मास्टर पढ़ाया, मसीते गए मौलवी साहब ने पढ़ाया, तुसी ये नवीं जी ये गल खोल ली। ये तो उही गल है जी असीं पहला सीखी है, कोई नवीं गल करो। उन्हें कहा नहीं तू अलिफ सीखिया ही नहीं। ये अलिफ कहन की डई है, अलिफ इलम दी इब्तदा है ते अलिफ कहंदी है कि आलिफ। हाय हाय की कर ये मैं तुम हकीकत गल की है। इत्थे मुर्शद खाने आवे ना बंदा तो मुर्शद की कचहरी च खलो के इत्थे वक्खियां च हथ रख खलो जान। मैं क्या की भाजी वक्खियां की कसर हुई है? खैर है तो मैं कहा वक्खियां की कसर हुई है, तुम दम कर दिंने वक्खियां का, तुम दे दिंने वक्खियां का, वक्खियां की कसर हट जाए। एक आया उन्हें पिछे हथ बन लिया। मैं कहा की गल कवज हुई है भैन तो बवासीर हुई है। मैं कहा बवासीर का भी तू दे देने थानू। मैं कहा पिछे हथ बन ले, इत्थे हथ बन ले। खैर है मुर्शद की कचहरी में तो आने का पहला सबक ही ये था कि हाथ बांध कर सर झुका के इदा ही हुंदा मुर्शद। मैं कहा पीर खाना कंजर खाना। मैं कहा तुसीं सिनेमा फिल्म वेखण आए हो, इत्थे वक्खी च हथ रख लिया। मैं कहा कोई तकलीफ है, कोई कसर है तो मैंने दसो, तुहानूं दवाई दईए। हाँ जी हाँ जी इदा ही हुंदा, अल्लाह की मेहरबानी। बिल्कुल मैं तुहानूं जिहड़ा मलक साहब दस्सण दिया ना, ये 16 आने बजाबात है। वक्खियां च हथ रख। मैं कहा लगता कोई वक्खियां की कसर है। वो पिछे हथ बन लाण के मैं कहा कब्ज हो गई या बवासीर हो गई। मकाम तो ये है कि यहाँ हाथ बांध कर खड़े हो, क्योंकि न्याजमंदी है, झुकना है। तो मुर्शद की बारगाह दे विच आके जे अलफ ही नहीं सीखिया तो फिर हासिल की कीता। इधर दा ते अलफ ही बड़ा औखा है, जिहड़ा दसदा है कि आ की कर लिफ। ते जे लिफना ही नहीं फिर तो फायदा कोई नहीं। सुल्तान साहब ने की फरमाया नमाज पढ़ी ते नियाज नहीं सीखिया। मसीते जाके नमाज पढ़ के आया बाहर, ओए तू नमाज नहीं पढ़ी, ओए तू नमाज नहीं पढ़ी, ओए तू नमाज नहीं पढ़ी, ओए तू उत्थे की करन दिया, तू नमाज नहीं पढ़ी। तू नमाज पढ़, तू ये ते वेख कि मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर क्या है, मैं कौन हूं और मेरी हकीकत क्या है। जब इंसान को अपनी हकीकत मुर्शद की कचहरी में आके पता लग जाए तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि असल में मेरी जात कुछ नहीं थी, बात सारी उसी की थी। मेरी जात कुछ नहीं थी, बात सारी उसी की थी। क्यों? इसलिए कि पीर कादरी साहब ने कहा कि वही जलवानुमा है मैं नहीं हूँ, वही जलवानुमा। मैं क्या हूँ? मेरे अंदर क्या है? मैं नहीं हूँ। मेरे अंदर क्या है? वही जलवानुमा है मैं नहीं हूँ, वही जलवानुमा है
मैं नहीं हूँ, और यही जलवानुमा है मैं नहीं हूँ, यही जलवानुमा है मैं नहीं हूँ, ये शाने किबरिया है मैं नहीं हूँ, ये शाने किबरिया है मैं नहीं हूँ, ये शाने किबरिया है मैं नहीं हूँ। सुभान अल्लाह। गौर है कि नहीं? ये असल चीज जड़ी बंदे दी अपनी पहचान कि मुर्शिद इंसान को उसकी पहचान करवाता है कि तू क्या है, तेरी हकीकत क्या है। मुर्शिद क्या पहचान करवाता है? मुर्शिद ये कहता है कि बनाकर भेष इंसान का किसी ने, जेड़े ते कहंदे ने ना कि मेरी जात है, वो इस मींह दे विच नहीं बहन गए, ते जेड़े कहणगे ना साडी कुछ भी नहीं, सब उसी की शान है, वो इस मींह च नहीं बहन गए। बनाकर भेष इंसान का किसी ने तुझे धोखा दिया है मैं नहीं हूँ, तुझे धोखा दिया है मैं नहीं हूँ, तुझे धोखा दिया है मैं नहीं हूँ, वही यही जलवानुमा है मैं नहीं हूँ। गौर है कि नहीं? और पते की बात कहता हूँ समझ ले, पते की बात कहता हूँ समझ ले, यही मेरा पता है मैं नहीं हूँ, यही मेरा पता है मैं नहीं हूँ, यही मेरा पता है मैं नहीं हूँ, हसीनों में झलक दिखलाने वाला। सुभान अल्लाह। पते की बात की है, पते की बात कहता हूँ समझ ले, पते की बात कहता हूँ समझ ले, यही मेरा पता है मैं नहीं हूँ, यही मेरा पता है मैं नहीं हूँ। नाराए तकबीर, नाराए रिसाल, नाराए हैदरी। की होया बारिश तंग कर दी तुहानू? यार मैं भी तो उसे मींह च बैठा जिस मींह च तुसी बैठे। जे ते अपनी जात है ना, नहीं यार कपड़े भेजते ने, फिर ते अपना होना बाकी रह गया ना। हाय फिर ते अपना होना बाकी रह गया। मंजूर साहब अपना होना बाकी रह गया। ते जे कवे नहीं मुर्शद दे वेड़े बैठे हैं, डबो दे या इसे तू पार कर दे, ये तेरी मर्जी, डबो दे या इसे तू पार कर दे, ये तेरी मर्जी। मसीहा बहरे गम में, गम के समंदर में, मसीहा बहरे गम में, कश्तिये बेनवा मेरी चकोले बा चकोले खा रही, अब आसें टूटी, डबो दे या इसे तू पार कर दे, ये तेरी मर्जी। डबो दे या इसे तू पार कर दे, ये तेरी मर्जी, क्योंकि उठाकर मैंने लंगर छोड़ दी तेरे सहारे पर, उठाकर मैंने लंगर छोड़ दी तेरे सहारे पर। क्यों? इसलिए कि अपनी जात कुछ नहीं है। तो उसने कहा कि तुझे पता है खुदा कहाँ है? तो मुर्शिद ने कहा कि मैं तुझे बताता हूँ खुदा कहाँ है। कि खुदा कहते हैं जिसको दुनिया वाले, खुदा कहते हैं जिसको दुनिया वाले, वो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूँ, वो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूँ, वो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूँ, यही जलवानुमा है मैं नहीं हूँ। शफकत साहब गौर है कि नहीं? कि तवज्जो, अज भुख नहीं लगनी चाहिए, ते जे अज भुख लग जाए ते फिर मैं तो होना बाकी रह गया, ते जे मुर्शद दे वेड़े आके ते मैं बाकी रह जाए
बंदे दे ज़हन दे विच ख्याल आ जाए ना मैं बड़ा खूबसूरत, हाय 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 आए ना ज़हन च मैं बड़ा हसीन, मैं बड़ा जमील, मता किसी दे ज़हन च आ जाए तो वो जेड़े सूफिया कराम फरमाने हैं ना, वो बंदा गया सूफी की खिदमत च, उन्हें क्या जी मैं बड़ा हसीनो जमील, क्या अच्छा नहीं क्या सुनो ये जो तुम कहते हो ना कि मैं बड़ा हसीनो जमील हूँ, ज़रा ये अल्लाह अल्लाह करके देखो, वजीफ़ा करके देखो, तुझे खुद पता चले हसीन कौन है, तुझे खुद पता चल जाएगा। जब उसने अल्लाह अल्लाह करनी शुरू की तो उसको पता चला कि हसीनों में झलक दिखलाने वाला, इन हसीनों में झलक दिखलाने वाला वही रंगी अदा है, मैं नहीं हूँ यही रंगी अदा है, मैं नहीं हूँ यही रंगी अदा है, मैं नहीं हूँ यही जलवानुमा है, मैं नहीं हूँ ये शाने की बुरियां हैं, मैं नहीं। समझ आई गल कि नहीं आई कि अगली भी गई तो जब मुर्शद खाने आके ते मैं ना जावे ना बिच ते फिर गल नहीं बनती। क्यों जी हाजी हनीफ साहब एवं ही है, मुर्शद खाने आके, क्योंकि पते की बात कहता हूं समझ ले, मैं तन्नू पता भी दस देता कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं, तू मेरी तरफ ना देख, मैं जिनका सदका मांगता हूं जरा उनकी तरफ देख, मैं कुछ भी नहीं, तू मेरी तरफ ना देख, मैं जिनका सदका मांगता हूं जरा उनकी तरफ देख। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप की पहचान की, अपने पते को पहचाना कि मेरा पता क्या है, मेरा पता मेरी जात है या कौन है। पते की ही बात कहता हूं समझ ले, गौर है कि नहीं शफकत साहब, गौर है, तवज्जो है। पते की बात कहता हूँ समझ ले, यही मेरा पता है, मैं नहीं हूँ यही मेरा पता है, मैं नहीं हूँ यही मेरा पता है, मैं नहीं हूँ यही जलवानुमा है, मैं नहीं हूँ जिधर। और मैं अब पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब की किताब है ना, तुसी इसनू अगर पढ़ के देख लो ना, इस दे विच ऐसा ऐसा उन्होंने कलाम बयान कर छड़िया है कि बंदा अकल तो वैसे ही मावरा हो जाता है कि इहदे विच की लिख छड़िया है। उन्होंने राज़े हस्ती दसिया, हस्ती का राज बताया है कि ये जो आपको मैंने बताया ना कि मैं को ख़त्म कर देना, इसका मतलब ये होता है मरने से पहले मर जाना, मरने से पहले मर जाना। मूतू कबला अन तमूतू, मरने से पहले मर जाना। वो क्या है, हज़रत साहब क्या फरमाते हैं कि जब तक बंदे को मरने से पहले मरने का राज समझ ना आए उस वक़्त तक उसको हकीकत की पहचान नहीं हो सकती। हज़रत साहब क्या फरमाते हैं कि मूतू कबला अंत मूतू, राज़ हस्ती बता दिया, मूतू कबला अंत मूतू, राज़ हस्ती बता दिया। और मूतू कबला अंत मूतू, राज़ हस्ती बता दिया। पेशवा की नजर हुई, जब पेशवा की नजर हुई तो हिजाब सारा उठा दिया। जब पेशवा की नजर हुई तो हिजाब सारा उठा दिया। शफकत साहब गौर है,
और कहते हैं कि ये मेरी हस्ती जो है ये क्या थी, ये मेरी हस्ती क्या थी। अल्लाह जन्नत नसीब करे। मौलवी रफीक साहब ने सारी उम्र भी दिलशाद साहब नाल कढ़ी और उन्होंने बेटा भी आया और फौत हो गए ईद वाले दिन चांद रात में। अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। बहुत अच्छी शख्सियत सी और सबकी आदमी सी। एक दिन वास्ता मैं आज तो 10 साल पहले दौरे ते गया उन्होंने कोल तो मैं जाके देखा मौलवी साहब ने मेरा बड़ा इस्तकबाल किया और बड़ा मेरा आदर किया। मैं रात रह के भी आया, असी गल्लां गुल्लां करते रहे। तो मैंने मौलवी साहब कहते जी कि तुहाडे दादा जी हस्ती का एक राज समझाते होंगे सी कि इस हस्ती का राज क्या है। कहते नहीं मैं सुनिया। मैं कह जी किस तरह। कहते ये जो हस्ती है ना इंसान की, ये एक वहमी हस्ती है, ये एक वहम है, ये इसकी हकीकत कुछ नहीं है। इसकी हकीकत क्या है? कहते हैं कि आप अपने दादाजी का कलाम पढ़ के देखिए, उसमें क्या लिखते हैं कि हस्ती माहूम मेरी कीमिया फिर हो गई। मेरी वहम वाली हस्ती जो थी वो बड़ी उजागर हो गई, बड़ी कीमती हो गई, कीमिया बन गई। कैसे? हस्ती माहूम मेरी कीमिया फिर हो गई। शेख की जब निगाह हुई, शेख की जब निगाह हुई तो ज़माने भर को झुका दिया। शेख की जब निगाह हुई तो ज़माने भर को झुका दिया। तो मैं पूछा, मैं कहा यार ये हस्ती जड़ी है दी वहमी हस्ती दी पहचान किवें हुई है, कीमिया किवें हुई, कीमती किवें हुई? उन्हें कहा जी ओदी वंड भी तुहाडे दादा जी ने उसी आखिरी शेर दे विच लिखी। अगले च पढ़ना उन्हें जाके तो मैं पढ़िया तो की लिखिया उन्होंने कि दिलशाद तू भी अजीब है, तेरी बंदगी भी अजीब है। नारे तकबीर, हाँ साहब इत्थे सामने आओ। नारे रिसालत, नारे हैदरी, अजमत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, आस्ताना आली अलदर शरीफ, सिलसिला चिश्तिया साबरिया दिलशादिया। दिलशाद तू भी अजीब है। वंड की करके दसी कि मेरी जो हस्ती है, जो एक वहम है जिसकी हकीकत कोई नहीं है, वो कीमिया, कीमती, काम वाली, कारगर कैसे हुई, उसकी वंड तशरीह खुद कर दी कि दिलशाद तू भी अजीब है, तेरी बंदगी भी अजीब है। जहाँ पेशवा ने कदम धरे, जहाँ पेशवा ने कदम धरे, वहीं तूने काबा बना दिया। जहाँ पेशवा ने कदम धरे, वहीं तूने काबा बना लिया। दिलशाद तू भी अजीब है, तेरी बंदगी भी अजीब है। जहाँ पेशवा ने कदम धरे, वहीं तूने काबा बना लिया। गल मुकदी मकाई दोस्तों, इतना लंबा चौड़ा कलाम तुहाडे सामने मैं पेश किया। हजूर दा इश्क किस तरह नसीब हुंदा है, हजूर दी जियारत किस तरह नसीब हुंदी है, और मुर्शद कोलों सबक की लभदा है। मुर्शद ये नमाज पढ़ाउण दा तरीका दसदा है कि नमाज पढ़ इंज के तेनू पढ़न दे नाल नमाज वाला मिल जाए। रोज़ा इंज रख के रखण दे नाल तेनू रोज़े वाला मिल जाए। हज इंज करके करन दे नाल तेनू हज वाला मिल जाए। उनके वास्ते जरूरी की है कल्ब की सफाई करनी, कल्ब की सफाई करनी। तो जे कल्ब की सफाई नहीं तो मेरा चन्न कुछ भी नहीं। तो कल्ब की जड़ी सफाई है ना छादा साहब, वो मुर्शद दी निगाह दे नाल हुंदी है, सौण नाल नहीं हुंदी।
ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਇਹ ਹਸਤੀ ਵੀ ਕੀਮੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮਕਾਮੇ ਯਕੀਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੰਧ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੈਰਪੁਰ ਮੀਰਸ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਠਰੀ ਮੀਰਵਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਝੰਡਾ ਸ਼ਾਹ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ 2-3 ਘਰ ਸਨ ਸਾਡੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੁਰੀਦ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਗੁਲਾਮ ਦਿਲਸ਼ਾਦ। ਉਹਦਾ ਵਾਲਦ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਬਾਤ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਗੁਲਾਮ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੋਈਆਂ 3 ਕੁੜੀਆਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਣਾ। ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੁੰਡੇ ਦੇਣੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਦਰੇ ਲੋਕ ਸੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਰਗਾਹ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਏ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚੱਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਗਿਆ ਦੌਰੇ ਤੇ, ਉਹਦੇ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਸਰੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਖੈਰ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ, 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਘਰ ਸਨ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੋਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਥੋੜੇ 2-3 ਘਰ ਨੇ, ਫਟਾਫਟ ਭਗਤਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਘਰ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੀਰ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸਥਾਨੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਗੋਠ 'ਚ ਧੁੰਮ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਫਕਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੀਰ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਚੌਥਾ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਨਾਬ 100 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਇਸ ਗੋਠ 'ਚ ਕਦੇ 15 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ 100 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਖੱਪ ਆ ਗਏ ਹੋਣੇ ਜੀ, ਪੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਪੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਏ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਪੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਟੇਕ ਕੇ ਆਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਸਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੀਰ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਭਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਦਰਾ ਰਲਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਜੀ ਇਹ 3 ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਘਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਚੌਥਾ ਵੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਡਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੌਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੌਰੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਉਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਛ ਲਈਓ ਉਹਨੂੰ। ਝੰਡਾ ਸ਼ਾਖ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਜਦੋਂ 8-10 ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਵਾਹਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੁੰਡੇ ਮੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ, ਦਾੜੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਹੌਲੀਆਂ ਹੌਲੀਆਂ ਪੁੱਟਣ ਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਸਰ ਹੋ ਗਈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੀਰ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਪੀਰ ਦੀ ਦੁਆ ਲੈ ਲਓ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਖੀ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਅੱਖੀ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪੀਰ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੰਦਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਆਸਤਾਨੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਵਾਲੇ ਸਨ,
ਜਿਹੜੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਦਿਕ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾ ਤਾਜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇਰੇ ਆਸਤਾਂ पे आए, तेरे आस्तां पे आए, तेरी याद खींच लाई, तेरे आस्तां पे आए। शफकत साहब गौर है। और तेरे आस्तां पे आए, तेरी याद खींच लाई, रखे खुदा सलामत, रखे खुदा सलामत, तेरे दर से आशनाई, रखे खुदा सलामत। और ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਫਕਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋ ਵੇਲਾ ਸ਼ਕੀਨ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯਕੀਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਬਿਗਾੜ ਲੇਗਾ, गौर है कि नहीं, मेरा क्या बिगाड़ लेगा जो खिलाफ है ज़माना, मेरा क्या बिगाड़ लेगा जो खिलाफ है ज़माना, मेरे साथ मेरा मुर्शद, मेरे साथ मेरा मुर्शद, मेरे साथ है खुदाई, मेरे साथ ताज वाला, मेरे साथ है खुदाई, मेरे साथ लदड़ा वाला, मेरे साथ है खुदाई, मेरे साथ मेरा मुर्शद। आवाज नहीं आई। और मुर्शद की याद की है कि वो कठन कठन सी मंजिल, जो मंजिल बहुत कठन आ जाए ना, वो कठन कठन सी मंजिल, वो मेरी शिकस्ता पाई, वो कठन कठन सी मंजिल, वो मेरी शिकस्ता पाई, मैं तो थक के बैठ जाता, मैं तो थक के बैठ जाता, पर तेरी याद काम आई, मैं तो थक के बैठ जाता, तेरी याद काम आई, मैं तो थक के बैठ जाता। और गौर करो, तुसी चिश्ती लोग हो, और चिश्ती जो होता है मैंने आपको पहले बताया कि वो गमगीन नहीं होता। वली की पहचान क्या है? कुरान कहता है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनको कोई ना खौफ होता है ना कोई गम होता है। गम होता है गुजर जाने वाले वक्त का, खौफ होता है आने वाले वक्त का। वली जो होता है उसको किसी चीज़ का ना खौफ होता है ना गम होता है, और जो चिश्ती होता है उसे भी किसी चीज़ का ना खौफ होता है ना गम होता है। और जब इंसान कहे, अगर आप कभी गमज़दा हो जाए ना, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये ना समझिए कि मुर्शिद ने अकेला छोड़ दिया। हाय हाय हाय। अगर आप गमज़दा हो तो दिल में ये ख्याल करें कि मुझे गमज़दा देख कर वो ये बोले। यकीन रख के बंदा दिल में आए, मुराद लेके आए, तो मुर्शिद गमज़दा नहीं होने देता मुरीद को। क्यों? इसलिए कि वो कहता है
हजरत साहब क्या कहते हैं कि मुझे गमज़दा, जो मुरीद यहाँ पर मुराद लेके आए गमज़दा हो, परेशान हो, दुख में हो, तो वो क्या कहता है हजरत साहब के दरबार में खड़ा होके कि मुझे गमज़दा देख कर वो ये बोले, अरे हमारा है तू बेसहारा नहीं है। मुझे गमज़दा देख कर वो ये बोले, रे हमारा है तू बेसहारा नहीं है। मुझे गमज़दा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जीवे 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 जीवे। और गौर है, मुझे गमज़दा देख कर वो ये बोले, हमारा है तू बेसहारा नहीं है। क्यों? मुझे गमज़दा देख कर वो ये बोले, हमारा है तू बेसहारा नहीं है। और हो रुसवाई मेरी, हो रुसवाई मेरी, मेरी आँख नम हो, यानी कि मेरी ज़माने जो रुसवाई हो जाए, मैं खजलील हो जावा, मैं परेशान हो जावा ज़माने दे विच, और मेरी अखां चों हंझू आ जाना। ते हज़रत साहब की कहंदे ने, वो बंदा की कहंदा है कि हो रुसवाई मेरी, मेरी आँख नम हो, मेरे यार को ये गवारा नहीं है। हो रुसवाई मेरी, मेरी आँख नम हो, मेरे यार को ये गवारा नहीं है। हो रुसवाई मेरी, मेरी आँख नम हो, पीर दिलशाद हुसैन को ये गवारा नहीं है। और रुसवाई मेरी। आज 22 साल हो गए पीर दिलशाद साहब नूं पर्दा कीतिआं नूं, उन्होंने कदे किसी मुरीद दी अख च हंझू नहीं आन। पीर जफर हुसैन शाह साहब गद्दी ते तशरीफ फरमा ने किसी मुरीद दी अख च हंझू नहीं आन दिता। क्यों? इस वास्ते कि फ़कीर जो है वो बिन मांगे अता कर देता। कहते हैं ना, मुझे जहाँ से ना कुछ गरज है, ये आए क्यों कर सवाल ऐसा, सखी तो वो है जो बेतलब दे, सखी के दर पे सवाल कैसा। सखी तो वो है जो बेतलब दे, सखी के दर पे सवाल कैसा। और अगर आप कहें ना, सोचें कि आप तन्हा हैं, तो बंदे के दिल में ये ख्याल आ जाए कि लोग मुझे तन्हा कहते हैं, तो जो इश्क वाला होता है ना, यकीन वाला, वो क्या कहता है कि लोग तन्हा समझते हैं, समझा करें। लोग तन्हा समझते हैं, समझा करें। अब किसी हाल में भी मैं तन्हा नहीं। लोग तन्हा समझते हैं, समझा करें। अब किसी हाल में भी मैं तन्हा नहीं। लोग तन्हा समझते हैं, समझा करें। आवाज नहीं आई भी जनाब शहजाद साहब। और लोग तन्हा समझते हैं, समझा करें। अब किसी हाल में भी मैं तन्हा नहीं। तू नहीं है मगर तेरी यादें तो हैं। आवाज नहीं आई भाई। तू नहीं है मगर तेरी यादें तो हैं। तू मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं। तू नहीं है मगर तेरी यादें तो हैं। तू मेरे साथ है,
मैं अकेला नहीं, लोग तन्हा समझते हैं, समझा करें अब किसी हाल में भी मैं तन्हा नहीं, लोग तन्हा समझते हैं, समझा करें। बोर तो नहीं हो गए? नहीं शफकत साहब लगता बोर हो गए। आ दो राई इकट्ठे बैठे लगता बोर हो गए। ये भी राई नहीं हैं? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आस्ताने आलिया लदर शरीफ।